नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई कैसे आपको 9 बीमारियों से बचा सकता है। विटामिन ई आपको रोज़ कितना खाना चाहिए, ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है और ये किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक साइंटिफिक चैनल है जो आपके लिए बहुत सी हेल्थ रिलेटेड जानकारी लेके आता है। तो सबसे पहले विटामिन ई आपको बचाता है हार्ट डिजीज़ से। जी हाँ, कुछ स्टडीज़ ये प्रूफ करती हैं कि विटामिन ई लेने से हार्ट डिजीज़ का खतरा कम होता है, क्योंकि ये एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि धमनियों में जम के ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक आता है। तो विटामिन ई रेगुलर लेने से आपकी ओवरऑल हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। नंबर 2, ये आपको बचाता है लीवर डिजीज़ से। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है फैटी लीवर 2 तरह के होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और एक अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो कि अल्कोहल पीने से होती है। तो जो फैटी लीवर है उसमें लीवर में फैट जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे लीवर का फंक्शन कम हो जाता है और लीवर सिरोसिस होने का भी खतरा रहता है। तो ये विटामिन ई के लेने से लीवर में फैट डिपॉजिट कम होता है और ये आपके लीवर को स्वस्थ रखता है। तीसरी बीमारी है डिस्मेनोरिया, यानी कि महिलाओं में पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द और ऐंठन होना। ये बीमारी इतनी असहज होती है कि वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों महिलाओं में डे टू डे लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है और जो ज़रूरी कामकाज है वो भी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत सी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो महिलाएं फिश ऑयल और विटामिन ई दोनों साथ में या अलग अलग लेती हैं, उनको डिस्मेनोरिया से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। चौथा फ़ायदा मिलता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि हमारे सेल्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे फ्री रेडिकल पैदा होते हैं और ये फ्री रेडिकल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं। जैसे जैसे हम एजेड होते जाते हैं, हमारे लीवर, किडनी, हमारे सेल्स में ये ऑक्सीडेटिव डैमेज पैदा करते हैं। तो विटामिन ई के इस्तेमाल से आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और ये एजिंग के प्रोसेस को भी धीमा कर देता है। तो हम जैसे जैसे बुढ़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी स्किन्स में रिंकल्स पड़ते हैं, आँखों के नीचे झाइयाँ आती हैं। तो ये एजिंग के ओवरऑल प्रोसेस को कम कर देता है, तो आप बुढ़े थोड़ा देर से होंगे। पांचवा फ़ायदा है आपकी स्किन के ऊपर। आपने देखा होगा कि बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई होने का दावा किया जाता है, चाहे वो क्रीम हो, फेशियल क्रीम हो या फिर फेस वॉश हो, उन सब में विटामिन होने का दावा किया जाता है। अब उनमें कितना विटामिन ई होता है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन विटामिन ई आपके अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन करता है। कोलेजन का काम आपकी स्किन को टाइट रखना और इलास्टिसिटी देना होता है। चलिए आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। आजकल एलोवेरा तो सभी घरों में लगा रहता है, गमलों में। तो अगर आप एलोवेरा के साथ विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है उसे मिला के रात में लगाएंगे और सवेरे जब आप अपना चेहरा धोएंगे तो आपका चेहरा चमक उठेगा। विटामिन ई का छठा फ़ायदा है ये आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपकी याददाश्त को बढ़ाता है और ओल्डर एज में अल्जाइमर्स डिजीज़ होने का खतरा भी कम कर देता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पॉल्यूशन का हाल तो आपको पता ही होगा, लेकिन पॉल्यूशन आजकल हर शहर में बढ़ता चला जा रहा है। तो विटामिन ई के इस्तेमाल से आपके लंग्स की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, जिससे कि आपको लंग्स के इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है, अस्थमा के चांसेस कम होते हैं और ये ओवरऑल पॉल्यूशन से जो नुकसान होता है आपके लंग्स को, उससे भी बचाता है। आठवां पॉइंट है इनफर्टिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी, ये दोनों में असरकारी है। विटामिन ई आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, वहीं ये फीमेल्स में एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, इसलिए इसका फ़ायदा इनफर्टिलिटी में भी होता है। नवा फ़ायदा है ये आपके हेयर फॉल को कम करता है, यानी कि विटामिन ई का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप के जो बाल झड़ने हैं वो कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इसीलिए आजकल सभी बालों के तेल
और शैम्पू में विटामिन ई होने का दावा किया जाता है। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि विटामिन ई हम कैसे ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल। इसमें ये विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर 1 चम्मच आप रोज़ ले लेते हैं, या फिर आप रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स, बादाम और मूंगफली में भी ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों में ये ब्रोकली, पालक और टमाटर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और टमाटर तो आजकल हर सब्जियों में पड़ता है। और फलों में ये मैंगो में, कीवी में, एवोकाडो में भी विटामिन ई बहुत अच्छा पाया जाता है। और इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर से 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम के कैप्सूल भी ले सकते हैं। 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम का कैप्सूल रोज़ आप एक खा सकते हैं, सुबह या रात में सोते समय। लेकिन हाँ, ये 3 महीने से ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि ये विटामिन फैट सॉल्युबल होता है और ये डिपॉजिट होने लगता है आपके शरीर में, इसलिए 3 महीने खाकर इसे बंद कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको विटामिन ई कैप्सूल नहीं खाने चाहिए, और बच्चों को देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। मैं जो भी बताता हूँ आपको साइंटिफिक बेस और उनके कुछ फैक्ट्स जब तक नहीं होते हैं हमारे पास में, तब तक मैं आपको जानकारी नहीं पहुंचाता हूं। तो जो भी जानकारी मैंने दी वो स्टडीज़ और ट्रायल के आधार पर दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट और लाइक करके बताइए। और रोज़ सुबह अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग भेजने से अच्छा है मेरा वीडियो भी भेज सकते हैं, जो आपको एक साइंटिफिक नॉलेज देता है। तो खुश रहिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।